लोगों को पता भी नहीं होता था कि शेयर मार्केट क्या होता है, और मैं सेंसेक्स निफ्टी स्कूल में सबको बता रहा होता था कि उस निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो स्कूल से ही काफी मेरा क्यूरियोसिटी थी उसमें। तो आई स्टिल रिमेम्बर द डे आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस। हमारा स्पीकर लगे हुए थे ऑफिस में, तो सर ने अनाउंस करा WHO अनाउंस्ड कोविड एज अ ग्लोबल इमरजेंसी एपिडेमिक। मेरे स्क्रीन ऐसी थी और ऐसे गई है, मतलब 10 सेकंड तो मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या, और मार्केट में 10 सेकंड का मतलब होता है 2 घंटे। फिर मुझे कोविड में पता चला कि एक दुनिया है जिसका नाम है इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। एंड उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एंड फर्स्ट ईयर वी डिड 1 मिलियन। कैसे मतलब? I was thinking of going to, अच्छा, मतलब थोड़ा अच्छा ट्रेन कर, मेरे ट्रेनर्स एक्चुअली कोलंबिया से थे। कोलंबिया? हाँ, तो उनके साथ ट्रेन करता था मैं फुल पावर, जिu-jitsu, किक बॉक्सिंग और MMA। तो नेशनल्स गए खेलने, फर्स्ट आए। इमेजिन कितना पैसा मिला होगा? 70-80 हज़ार रुपए। 5,000। तो यू से 6-8 महीने ट्रेन करके, हड्डियां तोड़वा के, इतनी मार खा के, फॉर व्हाट? 5,000 रुपीज won't even cover your costing of going. एग्जैक्टली मैं कहता हूँ जिस शहर में हुआ होगा उसकी 1 टाइम फ्लाइट टिकट्स भी रेयरली हो पाई होंगी। कौन है? आज के इस पॉडकास्ट में मैं ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जो कि आपको बताने वाले हैं कैसे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को छोड़ के वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग की जर्नी में आए, और उन्होंने अभी तक क्या कुछ अचीव किया, और आपको वो एक रोड मैप देने वाले हैं कि अगर आप भी जस्ट कॉलेज पास आउट कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग में हो और आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप वो कैसे कर सकते हो, कैसे एक स्पेशलिस्ट इंटरनेट मार्केटर बन सकते हो एंड इसमें अपना करियर कमिंग फॉरवर्ड बना सकते हो। तो आइए चलिए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर वंश जग्गा को। सो वंश, अगेन वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। Thanks for having me. क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, क्या करते हो आप और क्या चल रहा है आजकल? So as you said correctly that I used to run a trading firm and हम लोग wealth management करवाते थे। So my journey has been kind of a roller coaster in a way कि मतलब हमेशा से ही बहुत curious रहा था कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। Like I don't like to limit myself to just one thing. हाँ, टेम्पररली लगता है कि अगर उस पर फोकस करा जाए तो वो बिल्कुल अचीव करा जा सकता है, बट एक क्यूरियस माइंड का हमेशा यही होता है कि 6 मंथ्स बाद या 8 मंथ्स बाद बोर हो जाते हैं तो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरा भी कुछ सिमिलर ही रहा था। मैंने कॉलेज अपने 3rd ईयर में ही मेरा करियर पाथ काफ़ी सेट था, बिकॉज माई डैड हैज़ बीन इनटू इक्विटी मार्केट्स फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। वो हमेशा से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मतलब मैं सुबह उठता था तो मेरे को सबसे पहले CNBC की आवाज़ आती थी। मैं इनब्रेन्ड ही था कि लोगों को पता भी नहीं होता था कि शेयर मार्केट क्या होता है, और मैं सेंसेक्स निफ्टी स्कूल में सबको बता रहा होता था कि उस निफ्टी में 50 शेयर्स होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो स्कूल से ही काफ़ी मेरा क्यूरियोसिटी थी उसमें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली मैंने 3rd ईयर में अपने स्टार्ट करा, एंड एज यूजुअल कॉलेज के बच्चे की लिमिटेशन सिर्फ लिमिटेड होती है कि यू नो आई विल एजुकेट माई पीयर्स एंड माई क्लासमेट्स। तो मैंने भी उन सबको इनिशियली ये शुरू करा बताना कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। उस टाइम मैं CFA दे रहा था, तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड एंड उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है क्या है। फिर ऑफ कोर्स आई रेड यू नो अबाउट दीज ग्रेट इन्वेस्टर्स एंड जैसे वॉरेन बफेट हो गया, राकेश झुनझुनवाला, चार्ली मंगर एंड पीटर लिंच एंड ऑल दैट। तो उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, एंड मुझे एक चीज़ तो बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है। क्योंकि मुझे कंपाउंडिंग, एज एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड दैट कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ बैंग ऑन 3rd ईयर में ही क्लियर हो गया था कि भाई हमने सबने स्टोरी सुने होंगे किसी ना किसी से, अपने पड़ोसी से, आसपास नेबर से, कि हमारे दादू या अंकल की कोई अलमारी में कोई शेयर निकला है, वो MRF का शेयर था या कुछ था, और आज वो एक शेयर सम XYZ lakhs, मतलब बेसिकली उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम 20-30 साल में बाय होगी जस्ट बिकॉज उनके पूर्वज ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उनकी जनरेशंस को भी नहीं पता था, एंड व्हिच वाज नॉट कॉमन एट दैट टाइम। मतलब कंसीडरिंग शेयर मार्केट आज इन्वेस्ट करना जितना इजी है, विद जस्ट 1 क्लिक यू कैन लाइक बाय व्हाटएवर अमाउंट ऑफ शेयर्स यू वांट। पहले इतना इजी नहीं था, आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ता था, पेपर वर्क करना पड़ता था, इवन ओपनिंग अ डीमैट वाज नॉट सो इजी बैक देन।
करेक्ट, बट स्टिल कोई डिस्काउंट ब्रोकर नहीं होता डिस्काउंट ब्रोकर नहीं होता था, लाइक पीपल यूज्ड टू चार्ज हेवी ब्रोकरेज fees, yeah. एंड कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं था, सब मैनुअल, वो कागजों में था। तो मैं जैसे कह रहा था, मेरा गोल ये था कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनको मैं शेयर तो एटलीस्ट छोड़ के जाऊँ। करेक्ट, इवन इफ इट वर्क्स और डजंट वर्क, वो बात की बात है, बट ये चीज तो टेक ओवर ये चीज तो मैं छोड़ के जाने वाला हूँ, इसकी मुझे फुल क्लैरिटी थी। तो इस मिशन से मैं निकला कि सबको बताते हैं कि ये देखो भाई कितनी स्पेक्टेकुलर चीज है। एंड उस टाइम पे भी दिल्ली जैसे शहर में भी एफडी वाज, अभी भी है, बट अभी भी है, it is a huge thing, like people still do not want to take risks Correct. beyond a certain level. Correct. तो उस टाइम पे आई रियलाइज्ड कि सोशल मीडिया इज अ ग्रेट वे टू डू दैट। तब 2019 में कंटेंट क्रिएटर्स थे, बट इतने नहीं थे कि तब बूम नहीं था, फाइनेंशियल लिटरेसी वाज स्टिल अ वेरी अनटच्ड टॉपिक। तो मतलब हम लोग एक अपना एम्बिशन लिए एंड लाइक जेब में 10,000 रुपए लिए चल दिए कि भाई हम तो दुनिया चेंज करेंगे। एज यूजुअल हर कॉलेज किड की एक वो होती है, ड्रीम होती है। तो हमने एक यूट्यूब चैनल सेटअप किया, इंस्टाग्राम सेटअप किया, रीच आउट करना शुरू करा लोगों को, कंटेंट पोस्ट करना शुरू करा, थोड़ी ट्रैक्शन मिली, 5-10 हजार व्यूज आ गए वीडियोस पे। तो हल्का फुल्का वी जस्ट केप्ट ऑन गोइंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो उससे क्या हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोगों की फोन्स और कोल्ड कॉलिंग आने लगी कि अच्छा आप बताओ लाइक क्या करें हम क्या करें, हमारा ऐसा ऐसा है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड ऑल। तो सीएफए से गाइडेंस मिल गई थी कि ओके ऐसा प्लान होता है, ये पोर्टफोलियो होता है, ये एसेट एलोकेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्लाइंट को ये नहीं दिखा सकते कि आप सिर्फ 19 साल के हो। करेक्ट बिकॉज ये तो फिर ट्रस्ट नहीं करने वाला, द क्लाइंट इज गॉन। तो you just have to play with your words and obviously be smart about how you're handling the situation. ठीक है, तो हमने अराउंड 20-30 क्लाइंट उठा लिए, 1-2 करोड़ लोगों के इन्वेस्ट करा दिए। बट हमारा बड़ा सिंपल था, हम लोग कोई कमीशन चार्ज नहीं करते थे मॉडल इनिशियली। हम उनको ग्रो ऐप उस टाइम नई आई थी, तो हम लोग रेफरल लिंक देते थे और उस रेफरल में हमें ग्रो से हल्का फुल्का जो भी वो इन्वेस्ट करते थे हमें कमीशन मिलता था। बट हमारा गोल ये सिंपल था कि हम उनका ब्रोकरेज फीस जो है, जो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर तुम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करो तो 1% एक्स्ट्रा चार्ज होता है तुम्हारा। तो हमारा गोल सिर्फ ये सिंपल था कि हम उनका वो बचवाएंगे, उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। बट एज यू नो रिटेल इन्वेस्टर से पैसा निकलवाना, काम करवाना इज लाइक, एक साल में हमने रियलाइज कर लिया कि दिस इज नॉट स्केलेबल। एंड ड्यू टू हमारा नॉन टेक बैकग्राउंड हम लोग उसको एक लिमिट तक नहीं ले जा पाए। Then me and my partner, both of us went separate ways. हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, let's call it a day. इसका मतलब जो भी हमारा आ रहा है रेफरल या whatever it is, उसमें किसी का कुछ होने नहीं वाला, तो let's just part ways. तो हम भी did that. मतलब मुझे उस टाइम लगा कि मैंने 20-21 साल में जितना एक्सपोजर ले लिया, it is enough for me to step out into the real world. Even though हमने कुछ मटीरियलिस्टिक अचीव नहीं करा, दैट वाज फाइन विद मी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर लाइक आई जॉइंड अ ट्रेडिंग फर्म। इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज कंपनी, इंडिया में 5-6 ऑफिसेज हैं उनके, एंड इजराइल बेस्ड कंपनी है। तो वहाँ पे आई वाज अ प्रॉपर लाइक ट्रेडर। हम फ्यूचर्स मार्केट में डेरिवेटिव्स ट्रेड करते थे। किस मार्केट के लिए? हम ब्राजील मार्केट में, ब्राजील मार्केट की बॉन्ड्स होते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट जब भी आरबीआई है वहाँ का, जो वो डिसीजन लेता था कि रेट इतना कट करेंगे वो करेंगे, तो मार्केट फ्लक्चुएट करती थी ऊपर नीचे। उसके बेसिस पे हमारा काम था स्ट्रैटेजीज बना के पैसा इन्वेस्ट करना। वेरी इंटरेस्टिंगली मेरे जो साथ में मेरी जो सीट एलोकेट हुई थी मुझे, वो उस ट्रेडर के साथ हुई थी जो कंपनी में 5 इयर्स से थे। लाइक ही वाज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लस द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑफ दैट कंपनी। कुशल यू वुडंट बिलीव, मैंने उनको एक दिन तो ज्यादा हो गया, मतलब कुछ फ्यू सेकंड ही लगते हैं मार्केट में तो सेकंड ही लगते हैं। लाइक आई हैव सीन हिम मेक एंड लूज 100K USD। करेक्ट, 70-80 लाख रुपए कुछ मिनटों में। हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतना मतलब ये इतना वॉल्यूम जा रहा है मार्केट में, वो क्रेजी होता था देखना। एंड आप सबने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट या वो ट्रेडिंग मूवीज देखी होंगी, एक स्क्रीन यहाँ एक स्क्रीन यहाँ, 4 मॉनिटर ऐसा सेटअप होता था, ऐसे बिल्कुल ग्लोरीफाइड लगता था। वो लगता ग्लोरीफाइड था, जब काम करने बैठो तो मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लाइक एक सेकंड काउंट्स। करेक्ट, तुम्हें नहीं पता कि कब ये या ये। एंड आई रिमेम्बर कोविड। सो क्या है ना, मार्केट की ब्यूटीफुल बात है या इरिटेटिंग बात, व्हाटएवर, सबका पर्सपेक्टिव है, कि मार्केट को पहले ही पता होता है।
मतलब इट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। हम्म कोविड तब तक आया भी नहीं था इंडिया में, यू नो, इनफैक्ट दुनिया में सिर्फ एक दो पांच छह पता केसेस चल रहा था कि दिसंबर ऐसा तक कुछ में है, कुछ हो रहा है, फैल कुछ रहा हो है, रहा है, देयर इज समथिंग आउट देयर जो कि आउटब्रेक हाँ, हो सकता है, कुड हो बी एन सकता है। आउटब्रेक। तो आई स्टिल रिमेम्बर द डे आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस, हमारा स्पीकर लगे हुए थे ऑफिस में, तो सर अनाउंस करते थे, कोई न्यूज आती थी उसके बेसिस पे एक्टिविटी होती थी, Analysis तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन हैंडल करनी पड़ती थी। तो सर ने अनाउंस करा, WHO अनाउंस्ड कोविड एज अ ग्लोबल इमरजेंसी एपिडेमिक। मेरे स्क्रीन ऐसी थी और ऐसे गई है, मतलब 10 सेकंड तो मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या, और मार्केट में 10 सेकंड का मतलब होता है 2 घंटे, मतलब यू लॉस्ट एवरीथिंग दैट यू कुड हैव मेड। हाँ, some people lost, some people gained, that is not the point। वो एक once in a lifetime scenario था कि अब क्या होता है ना कि तुम्हारी कभी भी naked position नहीं होती, you are long and short both, तो वो spread होता है ना बीच का, उसका तुम profit margin निकालते हो, जिसको हिंदी में डब्बा कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली हाँ। तो ये इस सिचुएशन में था, मतलब वो फ्लक्चुएशंस देखना और वो करना, इट वाज इवन द आवर सर्स एंड यू नो लाइक आवर सीनियर मैनेजमेंट वाज लाइक कि ये तो हमने सिर्फ 2008 में ड्यूरिंग द देखा था। फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, या उससे पहले .com बबल में, ये तो ऐसी सिचुएशन देखी ही नहीं है। सो एक वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज था जब मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग जितनी अपीलिंग लगती है दुनिया को, यू नो कितना पैसा है, कितनी कितना ग्लोरीफाई glorified है, ग्लोरीफाई करते हैं, amazing है, but you forget that day in day out you have to clock your time। वो स्क्रीन तुम्हारी भगवान है, वो स्क्रीन तुम्हारी दुनिया है, तुम्हें उसको पूजना है, एंड मतलब ऐसा एक भी मिनट नहीं है, मतलब तुम एक मिनट में तो यू नेवर नो कब से क्या हो सकता है, तुम्हारी पूरी साल, तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम की इनकम जा सकती है। तो डिसिप्लिन लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ट्रेडिंग में, एंड आई वुड लाइक से कि बहुत अपीलिंग लगता है, बट ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इस प्रोफेशन में कोई छुट्टी नहीं है, इस प्रोफेशन में कोई भी वेकेशन नहीं है, एंड इस प्रोफेशन में अगर तुम घुस रहे हो तो ये रियलाइज कर लेना कि उस दुनिया से बाहर तुम अपनी दुनिया नहीं बना सकते। मेंटल पीस, मतलब वो इफ यू एक्सेप्ट ऑल दोस टर्म्स तो जाओ फोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत लोग करते भी हैं, बट ये इतना ग्लैमरस है नहीं जितना दिखाया जाता है। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का एक डायलॉग है जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ, देयर इज नो नोबिलिटी इन पॉवर्टी। मतलब आई डोंट नो, वो फाइनेंस ब्रोज आजकल काफी ट्रेंड है, यू नो बैकग्राउंड है, बट उस टाइम पे आई वाज अ कोर फाइनेंस ब्रो। मेरे को सिर्फ एक ही चीज समझ आती थी, शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर, ऑप्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो बड़ा एंड काफी ना लेड आउट ट्रैक है, हमारी सोसाइटी ने एक जैसे आपने मेरे लिए बिछाया हुआ है वैसे ही एक बिछा हुआ था कि अगर इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज द ओनली वे, नॉट द वन ओनली वे, वन ऑफ द वेज। एंड सिंस मेरा बैकग्राउंड ऐसा था तो मेरे को तो और कुछ दिखता ही नहीं था। फिर मुझे कोविड में पता चला कि एक दुनिया है जिसका नाम है इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, एंड उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, ना समझ आती थी, और मतलब फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड टू दिस बहुत वियर्ड लगती है इंडस्ट्री कि यार क्या हो रहा है, यू डोंट नो एनीबॉडी, बट आप बिजनेस कर रहे हो, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो, आप बंदे से कभी इन पर्सन मिले नहीं, यू डोंट नो द कंपनी ओनर, पर आप उनको इतनी वॉल्यूम्स डिलीवर कर रहे हो। सो मतलब मैं ये बोलूंगा कि अभी भी इतनी अंडर पेनिट्रेटेड है ये इंडस्ट्री, क्योंकि इट्स अ ह्यूज अंडर बेली जो लोगों को दिखता ही नहीं है। करेक्ट, लोगों को सिर्फ फ्रंट में दिखता है इंटरनेट है, ब्राउजर है, क्रोम है, गूगल है, एक लिंक है, इंस्टाग्राम है, देयर इज अ लिंक, अच्छा इस पे क्लिक करना है, इस पे परचेज करना, उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पीछे की कोडिंग, उसके पीछे कितने लोग बैठ के उन्होंने जो इतने सालों में बिल्ड करा है। आप ये सोचो, अच्छा टाइमलाइन ही ले लेते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जाने में एक फिक्शनल नंबर है, कितना साल लिए होंगे? 10, 12 साल, 15 साल, 50 साल। हमारी जीडीपी ही देख लो आप, या यूएस की जीडीपी देख लो, मतलब 1980s में आज के टाइम पे इट्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट? वही 7-8-10%, इट्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। पहले 10 ट्रिलियन कमाने में मे बी 100 साल लग जाते थे, अब वो 10-20 साल में हो जाता है इजीली। इंटरनेट 2000 के बाद एक्चुअली में आया है मार्केट में, 2000 अभी 24 साल हुए हैं, उसने सारी इंडस्ट्रीज हिला दी। करेक्ट, लाइक इंटरनेट वाज लेस, अब एआई आ गया। चलो वो तो बात की, अभी एआई पे तो हम जाते ही नहीं, हम अभी प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे आते हैं कि उसने 20 साल में जो ह्यूमन बीइंग्स ने
पिछले 1000 साल में बनाया, उसने सब चेंज कर दिया 20 साल में 20 साल में। इट्स हाउ वी ईट, हाउ वी थिंक, हाउ वी ऑपरेट। नोबडी थॉट कि हम लोग कंप्यूटर्स पे बैठ के 16-16 घंटे सिर्फ दिन में वही काम कर रहे होंगे। बैठे हुए 16 घंटे बैठे हुए हैं। मतलब इट्स जस्ट क्रेजी टू थिंक फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव। बाकी सब चीजें तो आप हटा ही दो। एक एज अ ह्यूमन हम लोग मतलब 60,000 साल में हम लोग हंटर गैदरर से फार्मिंग रेवोल्यूशन पे आए हैं। 200 साल में हम लोग फार्मिंग से इंडस्ट्रियल में आए हैं। 100 साल में हम लोग इंडस्ट्रियल से इंटरनेट पे आए हैं। 20 साल में हम लोग इंडस्ट्रियल से एआई पे आ गए। मतलब कैन यू इमेजिन कि हम लोग किस पेस पे जा रहे हैं? एग्जैक्टली। एंड लाइक नोबडी एवर थॉट 20 साल पहले कि हमें खाना बनाना नहीं पड़ेगा और हमें खाना खाना है। इस प्लेस पे बैठे बैठे आई कैन लेजिट हैव माय फूड ऑन द टेबल। इट्स मैजिक, इट्स नॉट शॉर्ट ऑफ मैजिक। आज मुझे कहीं जाना है, मुझे सिर्फ एक बटन दबाना है, 2 बटन दबाने हैं, मेरी कैब खड़ी होगी। Yes. आज मुझे कुछ खाना है, मुझे सिर्फ, इट्स नो शॉर्ट ऑफ मैजिक। मतलब इन जनरल आज से 2000 पहले किसी ने 2000 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली। तो अगेन मेरे लिए उस टाइप का कल्चर शॉक था जब मैं वहां से उठ के वहां आया, क्योंकि मैंने देखा है कि इतनी $1 बिलियन इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, दुनिया को पता ही नहीं है। सब लोग कंसल्टेंसी फाइनेंस के पीछे ढोल बजाते हैं कि इट इज द ओनली प्लेस टू गो, लुक कितना पैसा है, लुक देयर इज सो मच थिंग्स टू डू, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इंटरनेट मार्केटिंग। करेक्ट। Nobody And does. internet is the backbone of almost every possible thing जो हो रही है आज। तो मेरे साथ वैसा ही हुआ। मुझे पता चला कि ओके इंटरनेट मार्केटिंग है, उसमें This भी is एक which year? दिस इज 2021 2021 like 2 COVID. साल ऑलमोस्ट हो चुके। यू हैव डन योर अंडरग्रेड 2020 एंड में मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। 2021 में आई गॉट इनटू दिस फुल टाइम। एंड मतलब अगेन एक 21 साल 22 साल का होने का बेस्ट पॉइंट यही है कि व्हाई नॉट करके देख लेते क्या होगा। ज्यादा फेल ही होंगे, हाँ. कोई नहीं, वापस फाइनेंस में चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। तो उसी अप्रोच से आई वेंट कि देखा जाएगा, लेट्स गो, एंड घुस गए। और मुझे रियलाइज हुआ कि एफिलिएट मार्केटिंग उसके अंदर एक नीश है जहाँ पे यू रन एड्स, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लाइक ऑल दिस स्टफ, एंड उसमें यू हैव टू रन एड्स, लाइक तुम्हें लोगों को एड दिखानी है, उसके थ्रू लोग जाएंगे। क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि इस पे कौन क्लिक करता है यार, बट 10,000 रुपए खर्च करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कितने लोग क्लिक करते हैं, कि क्या है रिजल्ट्स और क्या नहीं है। रियलिटी बहुत अलग है। तो मेरे को भी यही समझ आया कि एक वो ऐसा लगा कि अच्छा ये इतनी बड़ी दुनिया है, ये एग्जिस्ट करती है, इसमें एक्सप्लोर करते हैं। एंड फर्स्ट ईयर वी डिड 1 मिलियन इन रेवेन्यू। कैसे? मतलब यूजिंग गूगल एड्स? इट्स प्योर, हाँ, मतलब हमने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही इसको मोनेटाइज करा। एंड द पॉइंट वाज टू, सो वी स्पेसिफिकली टारगेटेड अ नीश कॉल्ड कूपन्स एंड डील्स। हमने उसकी एक वेबसाइट बनाई, वी लाइक टारगेटेड पीपल एंड डिफरेंट टेक्निक्स एंड सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस यूज करके, मतलब ऑब्वियसली बिट टाइम स्केल करा, उसे समझ आई, कुछ चीजें टिक मार्क हुई नहीं हुई, बट हाँ ये समझ आ गया कि इसमें अगर इफ एग्जीक्यूटेड करेक्टली, there's a lot of people who have a lot of demand for things on discount. Correct. ठीक है? And if you find that set of audience, अगर तुम उस audience से ढंग से पहुंच सकते हो, तो वो तुम्हें goods लेना प्रेफर करेंगे। Yes, because अगर हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की बात करें यूजुअली, सो आई डोंट बिलीव कूपन से ज्यादा हायर इंटेंट किसी भी अदर कीवर्ड का होता है। लाइक व्हाट अ ट्रांजैक्शन कीवर्ड? बेस्ट ईयरफोन्स, बेस्ट कैमरास, देन फिर आता है बाय फ्रॉम Amazon। बट यहाँ पे क्या है कि पीपल आर नॉट स्टिल नॉट श्योर कि मुझे क्या खरीदना है। एग्जैक्टली, दैट इज द मेन। आई गिव यू कस्टमर साइकी। आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आपने गूगल पे अपनी जर्नी, आज आप बैठे कि मैं कुछ लेता हूँ, आपने वो कार्ट पे ऐड कर लिया है, कुछ भी हो सकता है। अब आप कूपन सर्च करने कब जाओगे? जब आपने एक्चुअली में उसको ऐड कर लिया, आपको पता है आपको क्या लेना है, कोई आपको हेल्प या गाइड नहीं कर रहा, राइट? वेयरएज आप यूट्यूब पे ब्राउज कर रहे हो, क्या आप वो सोच के आए हो कि मैं आज ये प्रोडक्ट खरीदूंगा? करेक्ट नहीं। आप कभी-कभी रैंडमली, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल टेक क्रिएटर्स की, यू सी iPhone 16 Pro Max पे 1 मिलियन व्यूज आई। 1 मिलियन पीपल आर एक्चुअली नॉट गोना बाय, सम पीपल आर जस्ट इंटरेस्टेड टू सी यार अब नया क्या आया है, जस्ट टू बी अवेयर और जस्ट टू लुक कूल इन सम फ्रेंड्स कि यार तुम्हें नहीं पता मुझे पता, उसमें तो ऐसे हो जाता है, बेसिक सेंटिमेंट। बट वहीं पे somebody actually trying to buy knows कि मुझे एप्पल से खरीदना है, सर्चिंग फॉर एप्पल कूपन कोड, एंड आई एम श्योर वहां पे देन आप लोगों की तरह वेबसाइट्स आती हैं वेयर यू हैव
either a coupon actually or an affiliate link behind that coupon. तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड मतलब वो डिटेल में जाएंगे तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा. Correct. बट हाँ, ये मेरा पॉइंट ये है कि कस्टमर कि तुम मार्केटिंग फनल में तब एंट्री मार रहे हो जब तुम्हें उसको प्रोडक्ट डिस्कवर बेचना नहीं है. You don't have to sell. Exactly. When you are doing coupon, you don't have to sell. तो ये अपने आप में ये एक रेवोल्यूशनरी चीज है. एंड ये कुछ टाइम बाद लाइक आई डिडंट नो 4 P's ऑफ मार्केटिंग या एनीथिंग. हाँ. मतलब यू डोंट रिक्वायर हार्ड और थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन टू मेक मनी फ्रॉम द इंटरनेट. करेक्ट. बहुत अंडररेटेड चीज है. लाइक पीपल ओवर कॉम्प्लिकेट इट अ लॉट कि यार हाउ डू आई डू इट. कुशल, the best part about this industry, there is no border. करेक्ट. In finance, you are limited Indian jurisdiction. If you want to do transaction outside, you have to operate in a certain regulatory manner. In any industry you take, there is some sort of border body जो तुम्हारे ऊपर रूल कर कंट्रोल कर रही है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते. Exactly. बट यहाँ पे if I want, I can legit sell a product in UAE sitting here in India. तुम अंटार्कटिका में जाके हाँ. लैपटॉप खोल के दुनिया की किसी भी कंट्री में कुछ भी बेच सकते हो. अनटेलेस इंटरनेट कनेक्शन है अंटार्कटिका में. Exactly. I'm sure अब वो भी फिगर आउट कर चुके हैं. हाँ वो उससे जो स्टारलिंक से. हाँ. करेक्ट. तो मैं कह रहा हूँ वो, अरे आप छोड़ो, आप समंदर के बीच में लैपटॉप खोल के कहीं भी काम कर सकते हो. वो सैटेलाइट. एग्जैक्टली. तो आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू रीच एनीवन एनीवेयर. यू आर नॉट an Indian, you are not an American, you are not a European. You're just a salesman selling stuff. You are an internet marketer. Yes. Right? तो ये चीज जो है, I think ये लोग अभी still they can't capture the brain around because हम लोग बहुत systems और processes में एक हमारे लिए laid out है हाँ. कि ऐसा होता है, but इस दुनिया में कोई रूल नहीं है. This is इंटरनेट मार्केटिंग अभी still portrayed नहीं है उस वे में जिस वे में. This is capitalism at its peak. Correct. I agree. Best man, best company, best woman wins. Correct. Best connections, the ones with the biggest funds will definitely. तो even I would say कि हम लोग as an Indian भी हम लोगों ने लेट अडॉप्ट करा है. अगर मैं आपको US मार्केट का ट्रेंड बताऊं, वहां पे ऑलरेडी वो हमसे 10 साल 20 साल आगे है. हाउ आई कैन से दैट? बिकॉज वहां पे क्या है कि हर एक चीज का रूल्स और टर्म्स बने हुए हैं, लीगल प्रोसेसेस इतने स्ट्रॉन्ग है, और जो छोटे कंपनीज हैं या छोटे एफिलिएट्स हैं या जिन लोगों ने काम करना शुरू करा है, उन्हें ऑलरेडी मीडिया जायंट्स एक्वायर कर चुके हैं. नाउ दे आर जस्ट ऑपरेटिंग अंडर वन रूफ, अंडर वन कंपनीज नेम, और वो साथ में जुड़ गए. फॉर एग्जांपल, आज मैं गया हिंदुस्तान टाइम्स में बोल के कि यू नो आई हैव दिस एंड दिस वेबसाइट, आई हैव दिस एंड दिस पोर्टफोलियो रोलोडेक्स, आप मुझे एक्वायर कर लो, मेरे कस्टमर, मेरा इतना मिलियन का ट्रैफिक है, मेरा इतना टर्नओवर है. राइट. उनकी मेंटालिटी इतनी जाएगी नहीं कि नहीं भाई हम क्यों करें, हम खुद इनाउंस कर लेंगे. या मतलब इंडियन ब्रांड का हमेशा ऐसा रहेगा कि आई डोंट नो कि वो मेरा पता नहीं यूजर्स फ्रॉड ना हो या वो ना हो, ट्रस्ट लो ट्रस्ट सोसाइटी. यूएस में वो लोग ऑलरेडी उनके 10% प्रीमियम देके उनको एक्वायर करके और बड़ी कंपनी बना दी है, क्योंकि अब वो कहेंगे अब हम हिंदुस्तान टाइम्स के ब्रांड से चलाएंगे. करेक्ट. तो ऐसा ही होता है. और ज्यादा ट्रस्ट यूएस में लाइक देयर आर, आई कैन लेजिट काउंट ऑन माय नेम जितनी बड़ी पब्लिकेशंस है, देयर आर लाइक हार्डली 6 or 10 एंड दे आर ऑपरेटिंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, getting in billions of traffic every like year on year. मतलब सब एक ही रूफ के अंडर है. जैसे SFGate is a very famous website, is from the same media group जिसकी Washington City Paper करके एक website. Time magazine का उनकी पूरी Rolodex है companies की. They have a lot of stuff. A lot of companies. तो I'm affirmative, हम लोग भी इंडिया में इस डायरेक्शन में जाएंगे. I don't know when, but I am sure that we will follow in those footsteps because that is the way to grow. Yes. So अब again once like I have a lot of my audience जो अभी या तो स्कूल में है या they are doing some their undergrad, and बहुत से लोग undergrad कर चुके, they are into some job or business and they want to pivot into internet marketing just like you did. मतलब traditional से हट के कुछ करना है, but I see a lot of people doing generic stuff only and वो ना वहीं पे रह जा रहे on the base layer. How do they outgrow, come out of that base layer and do something that gives them good motivation and income as well, and so that they can actually pivot? क्योंकि pivot करने के लिए देखो साफ सीधी बात, पैसा तो आपको चाहिए. Without money और without future, अगर आपको future भी नहीं दिख रहा है, is a problem. मतलब आप pivot नहीं कर सकते ना, because at every point of time life gives you certain responsibilities. कुछ नहीं तो यार खुद की responsibility है कि यार मुझे
इफ नॉट पैसे कमाना बट एक डिसेंट लाइफ आज नहीं तो 5 साल बाद चाहिए, तो आज कुछ करूंगा तो जाके 5 साल बाद कुछ बिल्ड होगा। तो हाउ डू दैट वन डज दैट? तो मतलब कुशल, वेरी इंटरेस्टिंगली आई हैव नोटिस, मेरी कल ही बात हो रही थी, मेरा छोटा भाई है, इज इन 3rd ईयर एंड ही वाज टेलिंग कि भैया ऐसे ऐसे कंपनीज आई हैं कॉलेज में, देयर इज बिग 4, ये पैकेज है XYZ एंड ऑल। और मुझे रियलाइज हुआ कि आज से 5-6 साल पहले जब मैं 3rd ईयर में था और कंपनीज आई थी, वो उतनी ही सैलरी दे रही थी जितनी आज दे रही है। तो मतलब आई थिंक कॉलेज एंड स्कूल को, स्पेशली पीपल हु आर इन द यंगर फेज ऑफ लाइफ, हु आर येट टू फिगर आउट कि उन्हें क्या करना है, उनको ये अंडरस्टैंड करना है कि मतलब इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। किसमें? ये जो जेनरिक जॉब्स हैं, जो मास हायरर्स होते हैं, जो आते हैं 5 साल में, ये इन्होंने कोई सैलरी नहीं बढ़ाई है, वेयर एज इन्फ्लेशन एंड खर्चे देख लो, इट्स 30-40% बढ़ चुके हैं। लाइक 6% भी अगर हम पर एनम लें उसको तो कंपाउंड करें 5 साल में इट्स इजीली 40+। तो just think about it from an economics perspective, that's income is same but the expenses have gone up, doubled almost, so you can't sustain on that lifestyle. So the main point that it boils down to for each and every individual is to explore as much as they can. You don't have to follow a path, you don't have to follow a boundary. मुझे ऐसा लगता है personally that तुम जब 6 चीजें और 10 चीजें करोगे, तुम्हें eventually समझ, अब मैं आज बोलूँ कि भाई मुझे रैपर बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मतलब इट्स नॉट योर स्किल सेट ईदर, एंड ना ही मतलब आपने उस चीज के लिए कुछ किया है ऐसा। साल लग जाते हैं व्हेन यू हैव टू, लाइक तुम्हारा गला उतना अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा कि इट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तुम ऐसे वो नहीं रख सकते, बट जब तुम 18-19 के हो, यू हैव लाइक अ होल वर्ल्ड इन आउटसाइड ऑफ यू। मैं ये कहता हूँ हाथ पैर मार के कुछ अपॉर्चुनिटी ले लो, टेक अप इंटर्नशिप्स, गेट आउट इन द रियल वर्ल्ड, अंडरस्टैंड कि क्या एग्जिस्ट करता है, लोग कितना हसल कर रहे हैं सिर्फ एक डिसेंट मिनिमम वेज कमाने के लिए, उससे एक तुम्हें रिस्पेक्ट आ जाएगी पैसे की, ह्यूमिलिटी थोड़ी सी। जब तुम्हें पैसे की रिस्पेक्ट आएगी, फिर तुम्हारा एक गोल बन सकता है कि ओके मुझे ये एक लेवल है जो मैं ये अचीव कर सकता हूँ, अब मुझे इससे ऊपर कैसे जाना है, मतलब ये तो मैं कर लूंगा बिकॉज मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया। फिर पॉइंट आ जाता है कि तुम 8-10 चीजें करो, जब तुम 8-10 चीजें करोगे तुम्हें 1-2 समझ आ जाएंगी कि भाई ये मैं बाकियों से अच्छा कर रहा हूँ। रूल ऑफ 80-20 Pareto's principle, it applies everywhere. जब तुम्हें समझ आ गया कि ये 2-3 चीजों में मेरी पकड़ अच्छी है, ठीक है, लाइक उसमें डबल डाउन हो जाओ, टेक एज मच इंस्पिरेशन एज यू कैन, उस फील्ड में उन लोगों से कनेक्ट करना इज अ वेरी ब्रॉड एडवाइस, मतलब आई नो एवरीवन सेज कि कनेक्ट करो, ऐसे कोई यूजुअली तुम्हारे को एंटरटेन नहीं करेगा, पहले कुछ करो, करा नहीं है। एंड यू गेट पीपल विद अ सर्टेन प्रॉब्लम, मतलब आई सी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मेरी वीडियोस में दे कमेंट सर्टेन थिंग्स, यार they don't come with an exact problem कि यार this is my exact problem, these all things I have tried, tell me what I'm missing. People come with generic question, यार how can I entertain a generic question, मतलब this is what I'm sure you were trying to say with connecting people कि यार कुछ करो, show them some your personal case study, the efforts that you have put in, I'm sure then they will help. Yeah, so ideas are like assholes. Everyone has one. Correct. Doesn't matter. ठीक है. There was a guy, college का ही बच्चा था, 2nd-3rd year का. He wanted to take an internship in CRED. He made a short film using YouTube, his own skill set, and then he applied on Twitter that hi, I want to Kunal Shah को tag करके. It went viral. बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स। उसको क्रेड में नहीं भी मिला ना, उसको किसी और कंपनी ने उठा लिया होगा, जस्ट सीइंग कि भाई उस बंदे ने कितना एफर्ट डाला है, राइट। तो आई थिंक ये अगेन एक अंडररेटेड चीज आ जाती है कि अगर तुम्हें कोई कुछ चीज चाहिए, 2 महीने उसके ऊपर काम तो करो, एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तुम फिगर आउट कर लोगे। एक अगेन वर्ल्ड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज कि जब तुम हाथ पैर मारो, यू जस्ट पुट योरसेल्फ आउट देयर ना, डोंट बी अफ्रेड टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, गो डू स्टफ, समथिंग विल अलाइन। If not, तुम्हें समझ ही आ जाएगा कि ये तो वर्क नहीं करेगा। एंड अगेन एज अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल से कि सब कुछ ना फिर एक साथ फॉल अपार्ट करने लगता है, लाइक चीजें आपके फेवर में या डिसफेवर में भी होने लग रही है, तो यू नो कि आपको किधर जाना है। किसी के अंडर वर्क करना बहुत जरूरी है, पहले सीखना बड़ा जरूरी है, बिकॉज लाइक मैंने कहीं से चीज सुनी थी कि अगर तुम कहीं पे काम कर रहे हो और तुम वहां पे 5% इम्पैक्ट भी नहीं ला पा रहे इन द बॉटम लाइन और इन द रेवेन्यू,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम वहां पे सही नहीं हो उस पोजीशन? हम्म। मतलब एटलीस्ट तुम जब आ रहे हो तो क्या व्हाट वैल्यू यू आर 2 से 5% भी कंपनी में इम्पैक्ट नहीं ला सकते? अगर तुम उतना ला रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू उतनी बन जाएगी कि मतलब इंडस्ट्री में तुम्हारा एक पर्सनल ब्रांड नेम जरूर बन जाएगा कि तुम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके आए हो। करेक्ट। दैट इज अगेन like it's a huge thing in itself. 5% is a very good number. Correct. As an individual, I would say अगर तुम कंपनी के रेवेन्यू में 5% या उनका लॉस या उनका प्रॉफिट 5% से ऊपर नीचे कर पा रहे हो, it's a very I'm sure like either of us would love to have that kind of individual in our team. Hustling individuals कि मतलब जो actually sincere हैं and they understand their core values कि why they are here like, तो definitely I believe कि then they feel special and company also makes them feel special कि हाँ यार you deserve some place. So आप इतने सालों से you have hired, so you have worked with so many people. What do you think makes somebody stand out? What would you say? For me, again yesterday I was discussing this with one of our managers कि for me किसी भी employer team member के लिए ना मेरे लिए 2 में से एक चीज perfectly fit बैठनी चाहिए. Either it should be या तो वो बंदा बहुत punctual है, Okay. बहुत रिस्पेक्टफुल है, डिसिप्लिन्ड है, मतलब ऑल इन ऑल ही इज डिसिप्लिन्ड, या फिर इफ ही इज नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ, काट दिया उसको, उसकी कोर स्किल ऐसी है ना मैं सब माफ कर दूंगा. Indispensable हो गया. मतलब दोनों में से एक चीज भी है ना. फॉर मी ही इज अ परफेक्ट गाय और यू नो लेडी और व्हाटएवर इंडिविजुअल जिसको मैं रख सकता हूँ. बट यूजुअली व्हाट आई सी 80% ऑफ द चंक दैट वी हायर, एंड दिस इज विद एवरी कंपनी, यहाँ पे भी 80-20 पॉसिबल है. 80-20 अगेन. गूगल जैसी कंपनीज को भी देख लो, एक्चुअली में वो 20% कोर एम्प्लॉइज ही हैं जो गूगल के लिए या तो उन्होंने सिस्टम इतने बिल्ड कर दिए कि वो रेवेन्यूज आ रहा है. कंपनीज में भी आउट ऑफ द एंटायर चंक एक्चुअली में 20% ही हैं जो सारी चीजों को ड्राइव करते हैं. अगेन सो मतलब आई थिंक जो ऑडियंस आपकी देख रही है ये बात अगर उन्हें समझ आए, ग्रास्प हमने जो पॉइंट्स रखे हैं वो अपने आप में इट्स एनफ टू गेट देम स्टार्टेड एंड put out somewhere. Doesn't matter यार where your background is. I've like finance और marketing का कोई लेना देना नहीं है. अगर मैंने कर लिया तो I think कि कोई भी कहीं भी pivot कर सकता है. And I'm sure कि बहुत सारे examples मिल जाएंगे जिन्होंने मतलब ये छोड़ के XYZ छोड़ के जो उन्हें वो लगा थोड़ा it just requires a consistent amount of read. जैसा आपने point out करा, या तो तुम्हारा core skill उतना invaluable हो या तुम disciplined इतने हो कि you know like मतलब रिस्पेक्ट है. I can still manage क्योंकि see if you are disciplined ना as a company, as a manager, as a team leader, मैं हमेशा ये सोचूंगा यार इसको सिखा दूंगा. कोई बात नहीं, आज नहीं 6 महीने बाद इसको मतलब बना दूंगा, घोड़ा तो बना दूंगा, मतलब इसको डिसेंट स्किल्ड पर्सन भी बना दूं. क्योंकि अगेन कंसिस्टेंसी आ जाएगी ना वर्क में. डिसिप्लिन्ड होगा, कंसिस्टेंटली वो वर्क करता जाएगा. यार ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि वो इम्प्रूव ना हो. 2 महीने बाद वो खुद सोचेगा इसको बेहतर कैसे करूँ, तेज कैसे करूँ, बन गया वो बेटर पर्सन. When great minds think alike, then magic happens. Exactly. So I just feel as a senior person, अगर आप कंपनी में if you are not making everyone empowered to think independently and take decisions independently, तुम्हारी कंपनी एक stalemate पे हिट कर जाएगी. Correct. वो individually अपने आप पे उतना solid होना चाहिए कि हर बंदा think like same way. या एक सब aligned है. हाँ, aligned है to a similar thing and everybody is thinking independently. तो इसमें एक अच्छे mentor का, एक अच्छे environment का भी बहुत difference आ जाता है. If you like anyone who is joining a workplace या who is contributing somewhere, उनको ये चीज समझ आनी चाहिए कि हमारा overall सबका vision align हो रहा है. But again, once with all this की मतलब internet marketing definitely glorious भी है और actual में glorious है. मतलब if you give your good, I believe 3 year is a perfect sweet spot. कि अगर I believe कोई बंदा 3 साल देता है इस इंडस्ट्री में, 1 साल वो पहले आता है, वो मतलब जो रोड मैप मुझे समझ आता है और जो मैं लोगों को भी रेकमेंड करता हूँ कि यार आए हो ना, एटलीस्ट गिव योर 2 years. एटलीस्ट अगर फुल टाइम हसल कर रहे हो 1 साल में आपको रिजल्ट दिख जाएंगे. इफ यू आर टेकिंग इट एज अ साइड हसल, एटलीस्ट गिव इट 2 years टू अंडरस्टैंड अप थिंग्स. बात की बात आप कुछ पैसे ना बना के जाओ. मैं यहाँ पे सीधे पैसे की बात कर रहा हूँ. अगर आपने 2 साल टू योर हार्ट एंड कोर दे दिए एंड विद अ मेंटालिटी की यार, एक मेंटालिटी होती है चल ठीक है देखते हैं क्या होगा, एक होती है आई डोंट नो मुझे क्रैक करना है. मतलब इफ यू हैव दिस थिंग कि नहीं मैं तो कुछ लेके जाऊंगा यहाँ से, लेने आया हूँ, लेके जाऊंगा, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप खाली हाथ नहीं जाने वाले 2 साल के बाद.
3 साल का रोड मैप की जैसे मैं बात करता था, फर्स्ट ईयर यू कम, यू लर्न, यू एक्सप्लोर, फिर वही आपकी वाली बात कि आप 10 चीजें करते हो, 2 चीजें समझ जाते हो, डबल डाउन कर देते हो, दूसरे साल आप डबल डाउन कर रहे होते हो, थर्ड फोर्थ ईयर आई एम श्योर थर्ड ईयर यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। मतलब मैं भी अपने साथ भी यही लाइफ साइकिल देखता हूँ कि यार मतलब अगर मैं अपने ऑफिस की भी बात करूँ तो पहला ऑफिस एक बहुत डिफरेंट स्टोरी पे था, सेकंड ऑफिस बहुत डिफरेंट स्टोरी पे था, ये वाला ऑफिस और डिफरेंट स्टोरी पर है। इट टेक्स टाइम, इट इज स्लो, बट अगर आप इन सब से गो थ्रू कर लेते हो with a business mindset and acumen, the biggest luxury that you get with this thing is traveling abroad. Yeah, that's true. मतलब consider I will be turning 23 in like 2-3 days. मैं 6 countries जा चुका हूँ, बड़ी बात नहीं है कोई, but trust me, I have seen people 40-50 making good money. They don't have either time or planning कि वो travel कर पाए। तो कुशल इंसान काम करता क्यों है? To live. फ्रीडम के लिए। फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल, be it financial or be it mentally, correct. ठीक है, एंड ट्रैवल इज दैट सॉर्ट ऑफ लग्जरी जो कि बिना फाइनेंशियली हुए तो आ ही नहीं आ सकती। राइट नाउ अगेन व्हेन आई वाज रेफरिंग टू द पॉइंट अर्लियर कि इस इंडस्ट्री में कोई बॉर्डर नहीं है, अगेन इट एम्फसाइजेस कि दुनिया के सब लोग, सी ultimately there are 100 brands दुनिया के which are the top brands, और सारे लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, राइट? सब लोग उनको ट्रैफिक देना चाहते हैं, सब लोग उनको वॉल्यूम देना चाहते हैं, सब लोग उनके लिए सेल, सब लोग उनके लिए, सब लोग वही कंपटीशन। अगर तुम उसका 5% भी मार्केट कैप्चर कर लेते हो, दैट्स like multi-million dollar, that makes you a multi-millionaire. Agree, right? And that is what the whole game is about. जिसने क्रैक कर लिया, you know, 5 years is more than enough to set you up for a lifetime. fully agree. मतलब आप 5 साल में, I can say 5 साल में you can make so decent funds, you have your lifetime savings or the things that a basic lifestyle wants. Exactly. एक घर, एक गाड़ी, एक decent saving investments and you're set for life. And travel. वो तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है, लाइक यू नो देयर आर कॉन्फ्रेंसेस, आई एम श्योर कितनी कॉन्फ्रेंसेस में हम जाते हैं, AWA, दुबई, बैंकॉक, यूरोप, अमेरिका एंड वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में होती रहती है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब बहुत सारे केसेस में तो यू जस्ट हैव टू पे फॉर द ट्रैवल। सो द ग्रेट पॉइंट इज, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि तुम you get to learn a lot from what's going on. You know, the point of investing, I would say that these conferences are an investment, is what's going on. ठीक है, and that is for sure. एक होता है कि तुम्हें पता चलता है क्या चल रहा है, एक दूसरा है कि तुम्हें पता चलता है, ओ अच्छा ये बंदा इतना कर रहा है, या ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, इससे पैसे कमा रहा है, तो मोटिवेशन भी मिलती है। Correct. You want to do something, आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो। So a lot of people are hesitant to, you know, कि I don't know if this is worth investing. I am sure this happens in every industry. Correct. I would say take the leap. Correct. Because if not anything, हो सकता है तुम पैसे ना कमा पाओ, but तुम्हें मोटिवेशन तो जरूर मिलेगी, and that will prompt you to take action. And more of that, what I have seen, like I have met a lot of people जो एक बार AWA गए and 70% लोग कहते हैं यार मुझे वर्थ इट नहीं लगा। मैं कहता हूँ यार वो वर्थ इट छोड़ दो, मतलब हमें तो ऑनेस्टली बताओ टिकट्स फ्री में मिल जाती हैं इन सब कॉन्फ्रेंसेस की, पर जिन्होंने खरीदी उनको वहां पे बुरा ज्यादा क्यों लगता है, बिकॉज दे फकिंग लाइक पेड $800 फॉर अ इवेंट एंट्री। ठीक है, इंडिया के हिसाब से $800 इज लाइक 60-70 हज़ार रुपए ऑलरेडी एन एक्सपेंस। मैं कहता हूँ अगेन आपकी वाली बात कि उसको एज अ मोटिवेशन लो, एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि यार अगर आप कुछ ठीक ठाक कर रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर ठीक ठाक कर रहे हो तो वहां तक पहुंचे हो। नेटवर्क विद पीपल, मोटिवेशन लो, देखो मार्केट में क्या चल रहा है, वो चीजें घर लेके जाओ, आपको आपकी एग्जिस्टिंग जो चीज कर रहे हो उसके नेटवर्क्स मिल सकते हैं, जिनके साथ काम किया उससे पर्सनली मिलके ना, आई हैव मेड माई पे आउट्स गो डबल डाउन इन विद इन लाइक मेरे सामने बंदे ने मेरा लाइक जो CPA था वो डबल डाउन किया, $40 मिलते थे, सामने मिला, वो कहता भाई तुम तो बहुत मस्त बंदे हो, मुझे क्योंकि ट्रस्ट infinite हो जाता है। It is evident ना, you are sitting on your laptop, you are exchanging emails, you are exchanging text messages over Skype. The person hasn't seen your face. When you go to such events, there is a validation face also attached to an email ID. ये भाई vanch.jagga@xyz है। Now this is the person. Correct. Okay, he's a good person. Yeah, whatever we are, वो validation। You spend time, मतलब आप जाते हो, आप
एंड हर अफिलिएट कंपनी का बंदा या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ, अगर आप अच्छा करते हो, वो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपके साथ भेजते हैं कि भाई जाओ इसके साथ टाइम स्पेंड करके आओ, देखो हम और बेटर इसके साथ कैसे कर इंटरनेट या एआई जितना भी बड़ा मिल जाए, ह्यूमंस वर्क ऑन ट्रस्ट, और वो कहीं नहीं जाने वाला, वो हमेशा, और ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड होता है जब आप स्टेप डाउन करते हो अपने बॉर्डर से थर्ड बॉर्डर पे, एंड दैट्स हाउ यू डू इट. So, like speaking of travel, I would really like to point out few culture differences and shocks. यार जो learnings मैंने personally लिए, so मतलब मुझे लगता है कि मतलब I am so envious कभी उन लोगों का, मतलब they can leave the workforce at any point of time in their lives, travel for 6 months, quit their job and बोले कि भाई मैं तो माउंट किलिमंजारो ट्रैक करने जा रहा हूँ, मैं तो 2 महीने बाद तुम्हारी शक्ल देखूंगा, या मैं ऋषिकेश में जाके योगा करूंगा. I have also seen, right? The white people, and in fact I think a lot of foreigners do that, they come back after 6 months and they are absorbed into the workforce like nothing happened. इंडिया में we don't have that luxury, right? मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, मैं 4 दिन कहीं जाऊं ना ऐसे कहीं घूमने, मुझे आके 3 दिन लग जाते हैं, वो 4 दिन जो मैं नहीं था उसका रायता समेटने में, और फिर वापस 2-3 दिन टू गेट बैक इनटू दिस. पहले तो हमारी फैमिली इतनी बीटी देगी कि करने क्या जा रहे हो, क्या करना है आपको, क्यों करना है. सेकेंडली फिर आपको मतलब ऑब्वियसली आप INR में हो तो यू विल ऑलवेज प्ले द कन्वर्जन रेट गेम. ओ अच्छा, थाईलैंड में 2.5 है, यूएस में into 80 है, तो वो तो दिमाग में चलता रहेगा. 100 रुपए की दाल मखनी 1000 की खा रहे हो, ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज है. फिर उसके बाद मतलब ये इतनी मिनिस्क्यूल डिफरेंसेस है कि इंडिया में कल्चर शॉक है. अब भाई बड़ा स्टूपिड है बट बिडेट, मतलब ऐसी चीजें जो इंडियंस इतना यूज्ड टू हैं, हम लोग अपने इजी है कल्चर गोइंग, बट बाहर वाले लोगों को फर्क नहीं पड़ता. दे आर लाइक कि हमें एक्सप्लोर करना है. मतलब आई वाज इन जापान, ठीक है, सो आई वेंट, मैं 10 दिन के लिए गया था. I was backpacking across 4 cities. I met a lot of people from like over 20 nationalities. Hostels and all में stay करके. It was a great experience. Minimum कोई भी बंदा 20 दिन से कम के लिए नहीं आ रहा था. और मेरे लिए 10 दिन भी बहुत बड़ी बात थी. मैं 10 दिन निकाल के जा रहा हूँ. क्योंकि उनका था कि जापान में इतना कुछ है देखने के लिए. There's so much to explore that you can't cover it in 10 days. You have to spend time. ठीक है. And then I met a guy. He was 17 years old from France. He was traveling for 4 months and now he was 1 month in Japan. And I was like कि कह रहा मैं कॉलेज छोड़ के आया हूँ ड्रॉप लेके कि घूमने, एंड फिर मैं वापस जाऊंगा एंड आई विल कंटिन्यू द कॉलेज. हमारे घर वाले तो कभी ना करने दे. घर वाले तो यहाँ पे 75% अटेंडेंस का रूल है, 90% कॉलेज. मतलब भाई घर वाले बात कुछ अग्री करेंगे तो कॉलेज तक बात जाएगी. तो इतना मेजर डिफरेंस है कल्चर में दैट दे आर, मतलब उनके लिए रूल्स अप्लाई ही नहीं करते. इंडिया तो इंडियंस आधे इंडियंस तो वीजा ही नहीं ले पाएंगे, मतलब उसी में ही इतना हैसल आ जाएगा दैट दे वोंट बी एबल टू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर. शेनिगन वीजा वैसे ही इंडियंस के लिए इज नॉट सो इजी, चाहे शेनिगन हो चाहे मतलब मल्टीपल कंट्रीज के. तो दैट लग्जरी, मतलब यू नो इवन स्टीव जॉब्स, मतलब ग्रेटेस्ट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, ओरेटर व्हाटसोएवर, देयर वाज अ टाइम इन हिज लाइफ व्हेन ही लाइक लेफ्ट एवरीथिंग, went to Rishikesh, did yoga, came back, made Apple. That has nothing to do with making Apple, but I'm just saying ki that pause button in life, that is a luxury which everyone cannot have. But affiliate industry beautifully gives you that while balancing your work. Correct. Because you have conferences, तुम जाओ, तुम लोग business value extract करो, तुम लोग काम करो, but you can also explore, party, enjoy. तो दैट आई थिंक इट्स, मतलब ये चीज हर इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ यूनिक यूएसपी है एक इंडस्ट्री की. इट्स अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. करेक्ट. अगेन गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा. बहुत डिफरेंट टाइप की बातें आज हमने इस पॉडकास्ट में करी, एंड अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पसंद आए तो डेफिनेटली लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट पे. तब तक के लिए वंश के सोशल हैंडल्स पे उनको चेकआउट करना मत भूलना, एंड हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करो. हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहां पे हम इस बड़े से पॉडकास्ट की छोटी छोटी अच्छी क्लिप्स एंड शॉर्ट्स लेके आएंगे. तब तक के दोस्तों, थैंक यू, एंड अगेन थैंक यू टू आवर गेस्ट फॉर कमिंग इन एंड ट्यूनिंग विद अस, शेयरिंग सच एन वैल्यूएबल एंड एंजॉयबल कॉन्वर्सेशन. तब तक के दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय.